एक छोटा सा प्यारा शहर था, मीठी शहर। इस शहर की गलियां हमेशा मिठाइयों की खुशबू से भरी रहती थीं। हर तरफ चॉकलेट, केक, लड्डू और रंग बिरंगी कैंडियों की दुकानें थीं। इसी शहर में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी, रिया। रिया को चॉकलेट इतनी पसंद थी कि वो कहती थी, दिन हो या रात, चॉकलेट मेरी सबसे बड़ी दोस्त। एक दिन नन्ही रिया सुबह सवेरे उठी तो उसने अपने घर के बाहर एक चमचमाता हुआ रंगीन रास्ता देखा। रास्ता ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मिठाइयों से बना रखा हो। रिया ने तजस्सुस से कदम बढ़ाए और कुछ ही देर में वो एक जादुई जगह पहुंच गई, मिठाई का शहर। इस शहर में घरों की छतें गुलाबी आइसिंग से बनी थीं, दीवारें चॉकलेट जैसी लगती थीं और खिड़कियों के पास रंग बिरंगी टॉफियां रखी थीं। दरख्त भी कैंडी के थे जिनसे खुशबू आती थी। रिया ने शहर घूमा, कैंडी दरिया देखा, मार्शमैलो का पुल पार किया और आखिर में एक जादुई तोहफा मिला, एक सुनहरी कैंडी जो उसे हर दिन खुशी, हिम्मत और प्यार की याद दिलाने के लिए थी। जब वो घर वापस आई तो उसके किताब के सफ़े खुद बहुत चमकने लगे, जैसे मिठाई के शहर ने उसके दिल में एक जादू उतार दिया हो। अगले दिन रिया सुबह ही से बेचैन थी। वो सोच रही थी कि क्या आज भी मिठाई का शहर नजर आएगा। वो जल्दी से अपनी किताब पकड़कर बाहर निकली और हैरत, रंगीन मिठाई वाला रास्ता फिर चमक रहा था। रिया मुस्कुराते हुई दौड़ती हुई शहर पहुंची, मगर आज वहां कुछ मुख्तलिफ था। पूरा शहर थोड़ा सा उदास लग रहा था। कैंडी के दरख्तों की चमक धीमी थी और मार्शमैलो पुल पर हल्की हल्की दरारें पड़ गई थीं। रिया ने परी को आवाज दी। परी नमूदार हुई और बोली, रिया, शहर की खुशियां कम हो रही हैं क्योंकि खुशी का चश्मा सूखने लगा है। सिर्फ तुम ही इसे दोबारा जगमगा सकती हो। रिया थोड़ा घबरा गई, मगर उसके दिल में हिम्मत थी। परी ने उसे एक छोटा सा नक्शा दिया जिसमें लिखा था, खुशी का चश्मा सिर्फ नेक नियति, बहादुरी और मुस्कुराहट से दोबारा रोशन होता है। रिया ने सफर शुरू किया। कभी चॉकलेट पहाड़ियों पर चढ़ती, कभी कैंडी रास्तों से गुजरती। आखिरकार वो एक छोटी सी गार तक पहुंची। गार में एक पत्थर था जिस पर हाथ रखने से रोशनी फूटती थी। रिया ने मुस्कुराकर हाथ रखा और पूरा घार रोशन हो गया। चश्मा दोबारा चमकने लगा और सुनहरी पानी बहने लगा। पूरा मिठाई का शहर वापस रोशन हो गया। कैंडी दरख्त झलमला उठे, घरों के आइसिंग फिर से चमकने लगे और सब मिठाइयाँ ताज़ा हो गईं। परी ने खुश होकर कहा, रिया, तुमने फिर से खुशियाँ वापस ला दी। तुम इस शहर का दिल हो। रिया ने अपनी किताब खोली और नया सफ़ा लिखा। खुशी बांटने से बढ़ती है और कभी-कभी पूरा शहर रोशन कर देती है। अगले दिन जब रिया ने अपनी किताब खोली तो एक नया चमकता हुआ लफ्ज़ जाहिर हुआ, दावत। रिया हैरान हुई, जैसे किताब खुद उसे कहीं ले जाना चाहती हो। वो दौड़ती हुई बाहर गई और मिठाई वाला रास्ता पहले से भी ज्यादा रोशन था। जैसे ही रिया शहर पहुंची, परी ने खुश होकर कहा, रिया, आज तुम्हारे लिए खास दावत है, मिठाई के शहर की शुक्रिया तकरीब। पूरा शहर सजा हुआ था। गुलाबी आइसिंग बैनर्स, रंग बिरंगी टॉफियाँ, लॉलीपॉप के सतून और कैंडी लाइट्स हर तरफ जगमगा रही थीं। शहर के दरमियान एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था। रिया को वहां ले जाया गया जहां एक चमकता हुआ ताज रखा था, मुकम्मल तौर पर चीनी के क्रिस्टल से बना हुआ। परी ने ताज उठाया और बोली, रिया, तुमने इस शहर को 2 बार बचाया। अब तुम मिठाई के शहर की दोस्ते खास हो। रिया के सर पर ताज रखा गया। जैसे ही ताज लगा, पूरा शहर चमक उठा। आसमान में कैंडी आतिशबाजी फूटी और खुशबूदार बादल तैरने लगे। शुक्रिया तकरीब के बाद रिया ने कैंडी पिज़्ज़ा, चॉकलेट नूडल्स और गमबॉल जूस से भरा हुआ जश्न देखा। बच्चे, परियां, कैरमल जानवर सब उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे। रिया ने अपनी किताब में लिखा, दोस्ती का मीठा तोहफा दुनिया की हर मिठाई से बढ़कर है। रिया मुस्कुराती हुई घर वापस पहुंची, दिल में खुशी, आंखों में चमक और किताब में एक नया जादू। कहानी खत्म। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।